तो कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से आपके कैसे रिश्ते हैं? मेरे 18 में तो मैंने इसकी मदद करी थी। इसने मुझे कहा कि मैंने चिरंजीवी मेरिया को टिकट दे दिया और बात कर लेना उससे आप कि 18 का बताओ, 18 में क्या 23 मत आओ, आप 18 में आओ। तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कैसे रिश्ते हैं? नहीं अभी किसी से, अभी किसी कांग्रेस से मेरा कोई रिश्ता नहीं। दुर्भाग्य देखिए इंडिया अलायंस की मीटिंग नहीं हुई, कितना लंबा समय हो गया, 6 महीने हो गए। अभी पूरा सत्र चला गया, दड़ों में बटा हुआ इंडिया अलायंस। सपा अलग है, टीएमसी अलग है, डीएमके अलग है, कांग्रेस अलग है। एक वॉकआउट करता है, दूसरा आके बैठ जाता है, तीसरा उसके खिलाफ हो जाता है। तो बीजेपी को लड़ने की जरूरत नहीं, आपस में जंग चल रही है हमारा। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कांग्रेस के अंदर कई लोग डेपुट कर रखे हैं, जो कांग्रेस को पूरा जब तक बर्बाद नहीं करेगा ना तब तक छोड़ेंगे। पूरा बर्बाद करने के बाद ही वो निकलेंगे यहाँ से। खींवसर आपका गढ़ था, आपकी जमीन काफी मजबूत थी, तो क्या लगता है कि पत्नी को टिकट देना गलत फैसला तो नहीं था? ना सही था। आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आपको लगता है कि आरएलपी का अस्तित्व संकट में है? बिल्कुल संकट में नहीं। देखिए आज़ादी का आंदोलन भी आप देखोगे ना तो कई बार ये लगा कि हम आज़ादी नहीं होंगे, और कई बार ऐसा लगा कि ऐसे क्षण आए जैसे भगत सिंह जी की कुर्बानी के समय ऐसा क्षण आ गया देश के अंदर कि अंग्रेज भगत सिंह जी को छोड़ने को तैयार हो गए कि आप ले जाओ, रिहा करो। लेकिन भगत सिंह जी ने कहा कि मैं रिहा नहीं होऊंगा, रिहा होने के बाद हो सकता है कि देश के अंदर उबाल नहीं हो, मेरे रिहा, मेरा मकसद है आज़ादी मिले। तो मेरा मकसद ये है कि आरएलपी की एक सीट आके कौन सा सीएम बन रहा था, मैं चाहता तो मेरी जगह मेरी पत्नी को या भाई को एमपी का चुनाव लड़ा देता, जीत जाता एमपी के अंदर, कोई दिक्कत नहीं, अलायंस के अंदर थे, और एमएलए में ही रह जाता। लेकिन मेरा मकसद है कि राजस्थान के जवानों का तो उबाल कैसे आए, कब वो अपनी ताकत को पहचाने। तो बदलाव के लिए आरएलपी की कुर्बानी देनी पड़े तो भी देने को तैयार हो। और एक एमएलए जो इस बार हारा, ये हार नहीं है, ये इस बार बड़ा जो 28 के अंदर लोग इस बात से खपा है राजस्थान के लोग कि किस तरह सारे लोग एक होके कांग्रेस पार्टी भाजपा के साथ हाथ मिला के खींवसर के अंदर 5,000 वोट में सिमट गई कि कांग्रेस बीजेपी एक हो गई थी रात को 4 सीटों पे। और मतलब उनका मकसद एक आरएलपी को मारो। तो ये सब जगह हम देख रहे हैं क्षेत्रीय पार्टियों के खिलाफ कांग्रेस बीजेपी एक हो जाती है अक्सर, क्षेत्रीय पार्टियों को मारना चाहती कि आरएलपी हार गए, हमारा वोट बढ़ा 15,000, 6 महीने के अंदर, 8 महीने के अंदर 15,000 वोट खींवसर में मेरा बढ़ा। मेरे 80,000 आए, 79,000 कुछ, और 95,000 वोट मेरी पत्नी का है। तो वोट बढ़ा, घटा नहीं है। लेकिन बाकी वोट एक जगह हो गए विरोधी। लेकिन हार तो हार होती है वैसे भी, और क्योंकि खींवसर आपका गढ़ था, आपकी जमीन काफी मजबूत थी, तो क्या लगता है कि पत्नी को टिकट देना गलत फैसला तो नहीं था? ना सही था एकदम। मैं मेरे भाई को लड़ाना चाहता था, उसकी इच्छा नहीं थी, और पब्लिक की भी इस बार इच्छा थी सबकी कि भाई इस बार ये किया जाए। मेरी इच्छा मेरे भाई पे थी, पिछली बार भी मैंने भाई को ही दिया, पत्नी को लड़ा, मुझे कौन रोक रहा था। लेकिन भाई मजबूत था, सब कुछ था, पब्लिक की इच्छा के हिसाब से किया। लेकिन सबसे बड़ा जो कारण है इस बार कि पूरी दिल्ली से लेकर स्टेट सरकार, धन बल बाहुबल जो उपयोग वहां पर हुआ, कांग्रेस बीजेपी ने मिलकर इलेक्शन लड़ा। बीजेपी और कांग्रेस के कुछ नेता ये कहते हैं कि आप नागौर से सांसद एक बार बीजेपी के समर्थन से बने और एक बार कांग्रेस के समर्थन से। मेरे अंदर ताकत है ना, तभी तो मेरे पीछे घूमते समझौते के लिए, मैं थोड़ी जाता हूँ। ये घूमते हैं, 2-2 3 दिन सीट की बात करते हैं, फिर लास्ट में ठग लेते हैं एक सीट पे, तो अगला वैसे ही लड़ेंगे बिना उसके। तो सांसद का चुनाव लड़ना जीतना अभी अवेयरनेस जितनी लोगों में है नहीं, फिर भी हमारी ताकत तो है कि खुद कुछ वोट तो हमारे नाम के हैं। राजस्थान में से कितना एक नेता है जिनके नाम से 5 लाख छोड़ के 2 लाख वोट भी नहीं। ये बड़े बड़े जो नेता घूम रहे हैं, इनको कह दो कि नई पार्टियां बना के लड़ो, लड़ के पता लगे कितने टाइम तक लड़े, नहीं लड़ सकते। हम लड़ रहे हैं, प्रयास करें, निश्चित रूप से राजस्थान जग गया, उठ गया। अब राजस्थान मौके की तलाश के अंदर है कि अब की बार हम कैसे करें, 28 में इसके अच्छे परिणाम राजस्थान का तरह है। तो कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से आपके कैसे रिश्ते हैं? मेरे 18 में तो मैंने इसकी मदद करी थी। इसने मुझे कहा कि मैंने चिरंजीवी मेरिया को टिकट दे दिया, और बात कर लेना उससे आप कि 18 का बताओ, 18 में क्या 23 मत आओ, आप 18 में आओ। तो 18 में इसने मुझे कहा कि मेरिया मिर्दा ये सारी फैमिली है, ये सब करते हैं, मैं किसान का बेटा हूँ, आप मेरे इस व्यक्ति को टिकट मत दो। मैंने दिया हुआ सिंबल वापस ले लिया इसके कहने से। इसकी मदद करी मैंने, रामलाल जाट की मदद करी, लीला दिव्या मदेरणा की मदद करी, वहां पे ऐसे 20 हमारे समाज के लोगों की मदद करी 18 के अंदर। और 23 में भी करी 2-5 लोगों ने, अपनी कौन सरकार में रही, 20,000 वोट अपन लेंगे, ठीक, अपना कोई भाई जीत रहा, ठीक, मैंने उसकी मदद करी। लेकिन 23 के चुनाव में हमसे कोई बात नहीं, एक अपने पूर्व अध्यक्ष था शिखर कुलेश का, उसने कहा मैं चुनाव लड़ूंगा, मैंने कहा लड़ो आप इलेक्शन। हाँ, उसके वोट कम आए। और अभी सुशीला डोडी की मदद करी थी मैंने, रामेश्वर जी की वाइफ, पूरी मेरे नजदीक 2,500 जीती थी। कई लोगों की मदद चुनाव मैंने करी, कांग्रेस के लोगों की करी, ऐसा जहाँ नहीं। मैं नहीं लड़। और हरीश चौधरी के साथ? हरीश चौधरी 14 तक तो अच्छे संबंध थे मेरा, 2014 तक तो ये भी क्या मृदाओं से मदेरणाओं से पीड़ित था हरीश चौधरी पहले,
तो मेरे संबंध ठीक थे, यूनिवर्सिटी से निकला हुआ था और मैं भी यूनिवर्सिटी से निकला हुआ, तो बाड़मेर में हमने साथ दौरे किए। लेकिन मेरा गुस्सा उससे इसी बात का, उसने मेरी गाड़ी भी तो पथराव कराया। उस वक्त अगर मैं समझदारी से काम नहीं लेता, पुलिस की मौजूदगी में, अशोक गहलोत के इशारे से, अमित डाका सीएमओ में था, डीजी को पता था, एक मंत्री गाड़ी में बैठा, एक एमपी गाड़ी में बैठा और 200 लड़के 200 पुलिस वालों के साथ मिलकर गाड़ी पर अटैक करे, सरियों से तलवार से फायर कर रहे हैं। वो तो भगवान की कृपा थी, चोट नहीं आई, गाड़ी नहीं टूटी। अगर हमारी तरफ से सामने जवाबी छोरे बदमाशी करते तो 2-5 लोग मर जाते। हरीश चौधरी समझ नहीं पाए, अशोक गहलोत की चाल में खुद फंस गया। अब मेरे पर आरोप लगा रहा ना, उस समय वो अशोक गहलोत के मंत्रिमंडल में मंत्री था। अमित डाका को डेपुट करा के ये लोग लाए थे पंजाब से यहाँ पे, जो इनका दारू वाले ठेकेदारों का दामाद है। लेकिन भगवान की कृपा थी कि इतना बड़ा हमला होने के बाद भी मैं मरा नहीं, चोट नहीं लगी। तो ये मेरी नाराजगी, दोबारा एक बार फिर चाकू से हमला कराया, तो ये ओछी उनकी मानसिकता। मेरा कोई व्यक्तिगत उससे झगड़ा नहीं था, झगड़े की शुरुआत उसने करी थी हरीश चौधरी ने। मतलब आरएलपी पार्टी को लड़ा रहा था मेरे पास। हरीश 18 के अंदर हरीश चौधरी ने मुझे कहा, हनुमान जी आप फार्म मत भरो, मेरे भाई हो। मैंने नहीं भरा 18 के अंदर फार्म, मैंने उमेद राम को लड़ाया। और मैं अगर बाइक चोट लड़, मैं इसको उचित 18 में चेप देता, तो उमेद राम 50,000 वोट ले सकता मेरे नाम से वहां पे। उस समय उमेद राम को कोई नहीं जानता था 18 के अंदर। हरीश की मैंने मदद की, हमाराम की मदद की मैंने। आप जो कह रहे हैं इनसे बात करने का, हनुमान जी ने आपकी मदद की कि नहीं, क्या वो कहते की है, वो सही हूं मैं। तो जो उपचुनाव में आपका राजस्थान में समझौता नहीं हो पाया, तो उसकी एक वजह कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा, किस आधार पर कह रहे हैं? डोटासरा का तो आधार मैं बता रहा हूँ ना आपको। डोटासरा का तो ये था, डोटासरा ने तो लोगों को ये कहा कि बीजेपी जीत जाए कोई दिक्कत नहीं, हनुमान जी हारने चाहिए। अब उसको पता नहीं मेरे से ये खतरा होगा अगर हनुमान जी पता, तो मैं कोई कांग्रेस में थोड़ी जा रहा हूँ, मैं तो खुद पार्टी बना के बैठा हूँ। और आप आने वाले समय में देखना, कांग्रेस 28 की लड़ाई हम हमारे दम पे लड़ेंगे राजस्थान से, और 29 बताएगा किधर जाएंगे। तो मतलब एनडीए में वापस जा सकते हैं? ना, कोई एनडीए में अभी वापस नहीं जा रहे हैं हम लोग। अगर मुझे जाना होता तो किसान बिल वापस लिए, मैं एक बयान दे के वापस चला जाता कि भाई मेरा बिलों में झगड़ा, तो मैं चला जाऊँ, सत्ता का सूप होगूं। क्योंकि कांग्रेस की तो देश की आधी स्थिति लग रही है ना, उससे मुझे नहीं लगता कांग्रेस की अभी जो सीटें, इससे ज्यादा सीट आएगी लास्ट। इससे ही खुश हैं, और इनको इतनी सीट चाहिए, हर कांग्रेस की खुश है कि हमारी 100 सीट है, 100 सीट। पता नहीं क्या चाहते हैं लोग। मुझे लग रहा है कि कई भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कांग्रेस के अंदर कई लोग डेपुट कर रखे हैं, जो कांग्रेस को पूरा जब तक बर्बाद नहीं करेगा ना, तब तक छोड़ेगा। पूरा बर्बाद करने के बाद ही वो निकलेंगे यहाँ से। आज की तारीख में तो मेरा कोई दुश्मन है ही नहीं। पॉलिटिकल जो लड़ाई वो अलग है, लेकिन ऐसे मेरे व्यक्तिगत दुश्मन कोई भी नहीं। चाहे हरीश ने मेरे को 2 बार हमला कराया, फिर भी मैं दिमाग में देखता है चीज को ज्यादा। ठीक है, मूर्खता की जो भी किया उसका वो भोगेगा। मैंने वापस ये कुंठा मन में नहीं रखी, वही उसकी गाड़ी तोड़ा हूँ, वापस अटैक कर रहा हूँ। चाहता था कितनी बार करवा देता, नहीं करवाया मैंने। ये भी कहा जाता है कि दिव्या मदेरणा के साथ आपकी लड़ाई है। लड़ाई क्या है? है ही नहीं लड़ाई। उसके पिताजी जब जेल में थे, भूमरी का कांड हुआ, तब तो राजस्थान में एक मैं ही तो था जो उसके पापा के पक्ष में था। मैं तो बड़ा नुकसान हुआ 2018 के चुनाव के अंदर। इस वजह से मुझे नुकसान हुआ कि अम्मान बेनीवाल ने महिपाल मदेरणा के पक्ष में बोला। ये नुकसान हुआ मुझे एससी के वोटों के अंदर। और दिव्या मदेरणा और इनकी मम्मी ने सपोर्ट मांगा 18 के चुनाव के अंदर कि आप हमारी मदद करो। इनके पारिवारिक झगड़े भी चल रहे थे, हरिंदर मिर्जा वगैरह ये परिवार के लोग, इनके भी आपसी झगड़े, कई पारिवारिक झगड़े थे। लेकिन मैंने दिव्या मदेरणा और इनकी मदद करी। और विधानसभा के चुनाव में इन्होंने कहा उम्मीदवार मत उतारना, मैं छोटी बहन हूँ आपकी। मैंने कहा ठीक है। तो मेरे घर लोग आए और मैंने इनकी मदद की 18 के अंदर। उसके बाद क्या, वो चुनाव जीत गई। चुनाव जीतने के बाद भी जो गहलोत की सरकार गिर रही थी, उस वक्त हमारे संबंधों में खटास आई। हम चाहते थे दिव्या हमारा साथ थे सरकार गिराने में, और दिव्या कह रही थी मैं गहलोत का साथ दूंगी। शुरुआत हो गई, फिर पंचायत चुनाव है, उसमें से अनर्गल बोला मेरी पार्टी के लिए, तो फिर बयान बढ़ते गए, और हमारा कोई ऐसा विरोध नहीं। लेकिन आप जिस भाषा का इस्तेमाल उनके खिलाफ करते नहीं हैं, किया मैंने ऐसा कुछ भी। आपने फिर वो वीडियो देखे ही नहीं सही, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैंने एक जगह जरूर कहा था, मैं कहा शादी इनकी करनी चाहिए, ये तो बोला मैंने, और क्या बोला। शादी की उम्र होती है समाज के अंदर, बच्चों के अंदर। या तो फिर आदमी कह दे, तो जैसे मेरी एमएलए में बना, उससे फिर शादी नहीं हुई, तो चुनाव में मजाक में मेरे को पूछते थे मतदाता, कई बुजुर्ग महिलाएं, बेटा शादी कब करेगा, जीतते ही शादी कर लेना। मजाक में अपनी बातें चलती थी। जैसे राहुल गांधी की शादी की भी हमने बात, राहुल को शादी करनी चाहिए, लालू प्रसाद जी ने उठाई, पहले मैंने बोला, उन्होंने बोला, तो राहुल गांधी ने आखिर कहा कि मैं शादी कर दूंगा, लड़की आप देख लो। तो मैंने यही तो कहा कि दिव्या जी, मेरे पर आरोप लग रहा है इनके पिताजी का तो इतना मामला, और गहलोत ने इनके पिताजी को फंसाया, उसके साथ तो आप घूम रही हो दिव्या जी।
और मेरा विरोध करे जिस आदमी ने आपको विधायक बना के राजस्थान की विधानसभा दिखाई, जो मदद तो मांगने आप आई थी, मदद कर दी थी, और इस बार भी मैंने उसका कोई विरोध नहीं किया। हाँ, मैं उस में अगर कैंडिडेट लड़ा था तो दिव्या मदेना जीत जाती पक्की। लड़ाया नहीं मैंने, क्यों लड़ाऊं? मेरी मर्जी हो तो लड़ाऊं। मेरी कौन सोच ही रही थी, जितना मेरा था मैंने किया, और इसने शुरुआत करी। और मेरे हिसाब तो कोई मैंने हल्की भाषा इसके लिए ऐसी प्रयोग नहीं करी कि लोग जैसे आरोप लगा रहे मेरे लिए हल्की भाषा करी, नहीं करी। मैंने इसको छोटी बहन के रूप में माना। मैंने ये भी कहा कि इसकी शादी में मैं खड़ा रहूंगा, ऐसी बात है, मेरी बहन है, और तो क्या कर सकता हूँ बताओ मुझे। लेकिन आपकी जो जवाब आप दे रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि जैसे दिव्या मदेरणा को हराने में आपकी भूमिका थी। वो कह रही है। आपने कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। हाँ, नहीं किया।